पर सरकार सख्त हुई है। आपको जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार ने ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन खत्म हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर, नए आईटी नियमों का पालन नहीं करना ट्विटर के लिए महंगा पड़ा है। ट्विटर पर अब सरकार सख्त हो गई है और देरी से आईटी मंत्रालय नाराज हुआ है। आईटी मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि कई बार कहा गया, लेकिन बावजूद उसके ट्विटर की तरफ से जो नए आईटी के नियम है उनका पालन नहीं किया गया है। तो फिलहाल ट्विटर पर एफआईआर क्यों हुई है वो आपको बताते हैं। नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया, इस वजह से ये एफआईआर हुई। साथ ही आपको बता दें कि आईटी एक्ट के तहत मिली कानूनी संरक्षण खत्म हो गई है। जो कानूनी संरक्षण अब तक ट्विटर के पास था वो खत्म हुआ है। अब कानूनी कार्रवाई का सामना ट्विटर को करना होगा। जानकारी आपको दे दें कि अब्दुल सनद मामले में एफआईआर, क्योंकि ट्विटर ने गलत ट्वीट नहीं हटाया। साथ ही आपको बता दें ट्विटर से पुलिस पूछताछ भी कर सकेगी। अब पूरी तरीके से ट्विटर पर सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है और जो कानूनी सुरक्षा दी गई थी, गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई की गई थी, वो वीडियो ट्विटर पर ट्वीट किया गया था। ये उससे ही जुड़ा पूरा मामला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और ट्विटर ने इसमें संज्ञान नहीं लिया, इस वजह से ये कार्रवाई ट्विटर तक पहुंची। धार्मिक रंग देने की कोशिश हुई थी उस वीडियो के जरिए, शिकायत के बाद भी वीडियो नहीं हटा। आपको जानकारी दे दें, केंद्र सरकार की तरफ से सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धारा 79 के तहत सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। और आपको जानकारी दे दें कि इसमें किसी आपराधिक गतिविधि के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती थी। प्रोटेक्शन हटाने के क्या मायने हैं? दरअसल नए आईटी नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को 1 महीने के अंदर मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करना था। नियुक्ति ना होने पर सरकार ने धारा 79 के तहत प्रोटेक्शन खत्म करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 15 जून को ट्विटर के खिलाफ पहली एफआईआर हुई है। ट्विटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला ये कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के पास अभी भी ये सुरक्षा है। हैदर अली इस वक्त हमारे संवाददाता खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, ट्विटर को नए आईटी नियमों को लागू ना करना इतना भारी पड़ गया कि अब सरकार उसको लेकर सख्त हो गई है। बिल्कुल ममता, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। आप देखें ट्विटर पर दोहरी मारा पड़ गई है। एक तरफ तो उसका जो आईटी प्रोटेक्शन था, जो आईटी की धारा 79 के तहत उनको कंपनियों को दिया जाता था, वो अब खत्म कर दिया है सरकार ने पूरी तरह से। और दूसरा, गाजियाबाद पुलिस ने भी ट्विटर इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्विटर के बुरे इंडिया में शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 25 मई को ही आईटी की नई गाइडलाइंस को अपने ट्विटर पर लागू करना था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। ट्विटर इंडिया में 3 लोगों की नियुक्ति करने के लिए सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा था, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एक अधिवक्ता को जरूर ट्विटर ने नियुक्त किया था, भारत सरकार ने उस पर आपत्ति जताई क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर था। अब ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि हम प्रोसेस में है, कुछ ही दिनों में 3 अधिकारियों को नियुक्त करेंगे जो कि भारत के रहने वाले होने चाहिए। और तो अब ट्विटर पर सरकार ने इसीलिए शिकंजा कसा है क्योंकि ट्विटर देरी पर देरी करता जा रहा है। 20 दिन हो गए, उसके बावजूद भी सरकार की बात नहीं मान रहा है। और ये एक अच्छी सरकार ने अच्छा भी किया है, क्योंकि ट्विटर इंडिया को अगर भारत में रहकर नई गाइडलाइंस नहीं जारी करेंगे सरकार के खिलाफ, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो किसी भी देश में नहीं जा सकता। और सबक सिखाना जरूरी था। आने वाले दिनों में हो सकता है कि अब जल्दी ही जो नई गाइडलाइंस है ट्विटर उनको जारी करे। अब आप देखें कि पहले प्रोटेक्शन मिलता था, अगर कोई भी गलत गतिविधि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होती थी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं होती थी, क्योंकि उसको आईटी एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ था। अब जब कानूनी कवच हट गया है तो इनके खिलाफ कहीं भी एफआईआर हो सकती है देश के किसी भी कोने पर। और ताजा उदाहरण गाजियाबाद है। गाजियाबाद पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ट्विटर को लिखने के बाद भी उसने तमाम लोगों के खिलाफ जो ट्वीट किए गए थे, तमाम लोगों ने जो ट्वीट फैलाए थे वो फेक न्यूज और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले थे, इसलिए ट्विटर पर
ये एफआईआर हो गई है ममता। लेकिन आगे क्या विकल्प बचा है? क्या ट्विटर जो सरकार ने सख्त कार्रवाई की है इसके खिलाफ अपनी आवाज कैसे उठा सकता है? साथ ही ट्विटर की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई स्पष्टीकरण? अभी ट्विटर की तरफ से तो साफ नहीं आया है। अभी कुछ पहले ही ट्विटर की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि भारत सरकार ने जो जो हमसे कहा है हम उस पर वर्क कर रहे हैं, अभी काम कर रहे हैं और कुछ दिनों में हम गाइडलाइंस को जारी करेंगे। लेकिन वो कुछ दिन पहले की बात थी। अभी हाल फिलहाल में ट्विटर की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है, लेकिन इतना साफ है कि अब ट्विटर इंडिया को सरकार की बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा कोई विकल्प ट्विटर के पास बचता नहीं दिख रहा है। तो अब एक ही विकल्प है कि सरकार की जो जो नई गाइडलाइंस है उनको लागू करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करेगा तो ट्विटर